हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया किताब है, न्यू बुक है जिज्ञासा, जो विज्ञान का न्यू बुक है, उसका जो 7वां चैप्टर है उसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 7वां जो अध्याय है ताप एवं उसका मापन उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और वहां से पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अब उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बना दिए हैं ताकि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाए और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और दिमाग में फिट हो जाए। तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा और मजा आएगा, क्योंकि इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनाए जहां पे हर एक बिंदु आपका क्लियर हो जाएगा और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको आसानी से आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग करते हैं गर्म या ठंडा। इस पे आधारित कौन कौन सा प्रश्न बना है, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम वस्तुओं के गर्म या ठंडा होने का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडा है, भैया कैसे पता चलता है? देख के थोड़े पता चलता है, उसको टच करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं तो पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो हम अपने अनुभव और स्पर्श से वस्तुओं की गर्माहट या ठंडक का अनुमान लगाते हैं। अगला है, क्या यह अनुमान हमेशा सटीक होता है? क्या हमेशा हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को स्पर्श करके छू कर पता कर सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा है? तो हमेशा तो पता कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी यह गलत भी हो सकता है। नहीं, यह अनुमान हमेशा सटीक नहीं होता है, क्योंकि हमारा अनुभव कभी कभी गलत भी हो सकता है, भ्रामक भी हो सकता है। तो कुछ क्रियाकलाप करेंगे जिससे पता चलेगा जो हम लोग जो है हमेशा, ठीक है, वस्तु को छूकर, वस्तु को स्पर्श करके नहीं बता सकते हैं जो गर्म है कि ठंडा है। चलिए एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। 3 आपको बर्तन ले लेना है। एक हो गया आपका क में गर्म जल को रखना है और एक हो गया आपका ख, उसमें नल का जल रखना है, नल का जल। और एक में आपको बर्फ रखना है, बर्फ वाला जो ठंडा पानी है उसको रखना है, बर्फ का ठंडा पानी, ठंडा जल रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क, ये हो गया ख और ये हो गया आपका ग। अब इस दोनों में आपको हाथ रखना है, ये आपका गर्म हो जाएगा, ये आपका ठंडा हो जाएगा। अब ये दोनों को इसमें ख वाले में रखिएगा, तो गर्म से आया है तो इसको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। और ये ठंडा से हाथ इसमें किया है तो इसको क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो पानी जो है वो तो नल का है, एक ही उसका ताप है, समान ताप है, लेकिन इसको लगेगा जो भैया यह ठंडा है और इसको लगेगा यह पानी गर्म है। पानी तो एक ही है और एक हाथ बोल रहा है ठंडा और एक हाथ बोल रहा है गर्म। इसका मतलब हमारा दिमाग यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है। तो हमेशा हम लोग स्पर्श करके नहीं पता कर सकते हैं जब पानी का ताप कितना है, उसमें गर्मी या ठंडक कितना है। तो इस गतिविधि में क्या किया गया तो आपको अभी बताए हैं, दाया हाथ को गर्म जल में और बाया हाथ को ठंडा जल में डाला गया। फिर 2 मिनट बाद दोनों हाथ को ख में रखा गया। इस प्रयोग में क्या अनुभव हुआ? दाया हाथ के जल को ठंडा लगा और बाया हाथ वाला को गर्म लगा। जल तो एक ही है, समान ताप वाला जल है, लेकिन एक बोल रहा है ये गर्म है और दूसरा बोल रहा है ठंडा है। और जल कैसा है? ना ही ठंडा है ना ही गर्म है। अगला प्रश्न है, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इस प्रयोग से यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल हम लोग स्पर्श से किसी भी वस्तु का तापमान हम लोग माप नहीं सकते हैं, केवल छू कर पता नहीं कर सकते हैं जो ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, सटीक मापने के लिए एक यंत्र का जरूरत पड़ता है, उस यंत्र को हम लोग थर्मामीटर या हिंदी में उसको तापमापी बोलते हैं। तो जो भी दोस्त, जो भी छात्र, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बताएं और इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो पूरा वीडियो को देखिए और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर पूरा समझ गए और बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं समझ पाइएगा तो जरूर लिखिएगा सर ये बिंदु हमको समझ में नहीं आया, फिर से आप उसको समझा दीजिए तो हम आपको समझा देंगे। अब हम लोग का अगला जो पार्ट है, अगला जो आपका टॉपिक है वह है आपका टेम्परेचर, ताप।
ताप पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है ताप क्या है। तो कोई वस्तु ना, किसी वस्तु का गर्माहट या ठंडक, कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका जो माप होगा उसी को क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। अगला है गर्म और ठंडी वस्तुओं का ताप कैसा होता है। तो जो ठंडा वस्तु होगा उसका ताप कम होगा और जो गर्म वस्तु है उसका ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है। ताप हम लोग किस यंत्र से मापते हैं। तो याद रखिएगा, ताप जो हम लोग मापते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं और हिंदी में उसको हम लोग ताप मापी बोलते हैं। अब ताप मापन पर आधारित कुछ प्रश्न है, एकदम टॉपिक वाइज बना दिए जिससे पूरा चैप्टर आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। पूरा चैप्टर का निचोड़ है। ताप मापी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो ताप मापी हम लोग पढ़े हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तीसरा प्रकार भी होता है। एक होता है आपका डॉक्टरी ताप मापी, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर, और दूसरा होता है प्रयोगशाला ताप मापी, और एक तीसरा भी होता है कक्ष ताप मापी। कक्ष ताप मापी जो रूम इस समय, हॉस्पिटल इस समय लगाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टरी ताप मापी। तो डॉक्टरी ताप मापी क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है। तो ऐसा ताप मापी जिससे हम लोग मानव शरीर का ताप को मापते हैं, कि किसी को बुखार आया है कि नहीं आया है, तो उस ताप मापी को हम लोग डॉक्टरी ताप मापी बोलते हैं। अब डॉक्टरी ताप मापी बहुत तरह का होता है। एक होता है शीशा वाला जो पारा वाला होता है, और एक होता है डिजिटल ताप मापी जो अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको टी देकर बजेगा और अंक लिख देगा, डिजिटल थर्मामीटर। और एक हम लोग नया प्रयोग किए हैं कोरोना काल में ना, ऐसे सटाते थे माथा पे, ऐसे सटाइएगा ना, बंदूक की तरह होता था और ताप को बता देता था, उसको इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं। तो मानव शरीर का ताप मापने के लिए 3 तरह का थर्मामीटर हम लोग उपयोग करते हैं। तो डिजिटल ताप मापी क्या है। तो बैटरी से यह चलता है, ठीक है। ताप मापी जो तापमान को अंकों में बताता है, इसमें एक स्क्रीन होता है और इसी स्क्रीन पे उग जाता है जो आपके बॉडी का, आपके शरीर का तापमान कितना है, ठीक है। टी देकर बजेगा और समझ जाइएगा जे आपका तापमान वो बता रहा है। पुराने तापमापी किस पर आधारित थे। तो पुराना जो तापमापी आता था शीशा का आता था, इतना बड़ा होता था, शीशा का होता था, उसमें पारा होता था और शीशा जल्दी फूट जाता था, मापते मापते गिर गया, फूट गया, और फूटने से उसमें से पारा निकल जाता था। और पारा क्या होता है, जहरीला होता है, इसीलिए अब उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। तो पुराना जो तापमापी है उसमें पारा होता था जो जहरीला होता है। अब पारे वाले तापमापी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि पारा विषैला होता है और टूटने पर यह हानिकारक हो जाता है, क्योंकि टूटेगा पारा निकल जाएगा और पारा कहीं खाने होने में आ गया तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यह जहरीला होता है, विषैला होता है। कोविड काल में कौन सा तापमापी उपयोग किया जाता था। बंदूक वाला हम लोग यूज करते थे तापमापी कोरोना काल में, याद कीजिए क्यों, क्योंकि यह जो तापमापी है मुंह में लगाइए या काख में लगाना पड़ेगा आपको। डिजिटल वाला हो तब या शीशा वाला हो तब। अब भैया उस समय कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना फैल रहा था, तो वायरस फैल सकता है टच में आने से, कांटेक्ट में आने से। तो ऐसा थर्मामीटर का इजाद किया गया जो बिना आपके छुए हुए आपका ताप बता देगा। तो उसी तापमापी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क रहित, मतलब बिना संपर्क के, या इसी को हम लोग बोलते हैं औरक्त तापमापी। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, औरक्त, इंग्लिश में बोलेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो बिना छुए हुए आपको आपके शरीर का ताप कितना है बता देगा। अगला है संपर्क रहित तापमापी, मतलब इंफ्रारेड थर्मामीटर का क्या लाभ है। तो यह संक्रमण फैलने से क्या करता है, बचाता है ना, बिना छुए हुए आपको बता देगा। तो अब हॉस्पिटल में और बहुत जगह पर अब जो है वही थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको टच भी नहीं करेगा और टेम्परेचर आपके बॉडी का बता देगा। देखिए कितना मजेदार हम बना दिए, आसानी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शरीर का जो ताप मापन होता है उस पर आधारित प्रश्न है। शरीर का ताप मापने की प्रक्रिया क्या है। तो थर्मामीटर ले आते हैं, तो शरीर में कैसे आप मापिएगा। तो थर्मामीटर लाइए, पहले इसको धो लीजिए साबुन से, ठीक है। उसका जो आगे वाला भाग होता है इसको बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ब। इसी को सटाया जाता है, इसको मुंह में सटा लीजिए या काख में सटा लीजिए, ठीक है। तो थर्मामीटर का अग्र भाग साबुन या पानी से धो लीजिए,
रीसेट बटन दबा दीजिए। अगर वो वाला थर्मामीटर है डिजिटल तो रीसेट कर दीजिए, मतलब उसको समान ताप ला दीजिए। जीभ के नीचे रख लीजिए या कान के नीचे रख सकते हैं। बीप या लाइट संकेत आने पर ताप पढ़े, जैसे बीप करेगा या लाइट जलेगा तो आप ताप पढ़ लीजिए, बता देगा आपके बॉडी का ताप कितना है, और वो अंक में बता देगा, उसमें खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शीशा वाला था, शीशा वाला में ऐसे देखना पड़ता है कि पारा कहां तक गया, फिर उसको मिलाना पड़ता है कि बॉडी का ताप कितना है। डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो उपयोग से पहले और बाद में धो दीजिए ताकि इंफेक्शन नहीं लगे, दूसरे कोई इस्तेमाल करे तो। स्क्रीन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, स्क्रीन पर पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। और अग्र भाग से न पकड़े, अगला वाला जो भाग है उसको नहीं पकड़ना है, ऊपर से पकड़ना है। अगला है मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर का जो ताप होता है, ठीक है, ताप मापने के लिए आगे बताएंगे 3 तरह का स्केल होता है, एक सेल्सियस, एक होता है फारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तीनों में हम लोग जो ताप होता है उसको मापते हैं। तो सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। याद रखिएगा ये मानव शरीर का समान तापमान होता है। क्या सभी लोगों का ताप समान होता है? नहीं, अलग अलग लोगों का, जितना लोग का आप शरीर का तापमान को मापिएगा सब में अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। सभी का 98.6 नहीं आएगा, किसी का थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा 98.6 डिग्री जो आया है ना, ये औसत तापमान है आदमी का। बहुत सारे आदमी का तापमान निकाल के उसका औसत निकाला गया है, किसी एक आदमी का नहीं है, ठीक है। इसीलिए इतना आपके बॉडी का ताप आ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है कि नहीं ज्यादा आ गया तो बुखार लग गया, मतलब 100 आएगा तो समझ जाइए बुखार है, 97 आ गया तब आपको सोचना है, 96 पर सोचना है, लेकिन 98 के आसपास रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं, यह एक औसत मान है, आपको अभी बताएं, उम्र, समय और गतिविधि पर निर्भर करता है। अगर आप दौड़ के आइएगा तो आपका ताप बढ़ जाएगा, सोए रहेगा तो थोड़ा सा ताप कम हो जाता है, बीमार होएगा तो ताप बढ़ जाएगा। क्या बच्चों का ताप वयस्कों से अधिक होता है? हाँ, छोटे बच्चों का जो शरीर का तापमान होता है वह बड़ों से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि उनमें जो खून का रफ्तार होता है थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि उनका ग्रोथ होता है, उनका कोशिका बहुत तेजी से बनता है। अगला है ताप मापन की इकाइयों से संबंधित। तो मुख्य 3 ताप स्केल होते हैं, आपको बता चुके हैं। तो ताप मापने के लिए 3 तरह का स्केल होता है, एक होता है आपका सेल्सियस स्केल, एक होता है फारेनहाइट स्केल और एक होता है केल्विन स्केल। अब ध्यान रखिएगा सेल्सियस और फारेनहाइट में डिग्री होता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं होता है। दूसरा, सेल्सियस और फारेनहाइट जो है ये निगेटिव में आ सकता है ना, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन केल्विन वाला ये कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, याद रखेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सेल्सियस स्केल का प्रयोग कहां किया जाता है? तो सेल्सियस स्केल का उपयोग हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर में करते हैं, ठीक है। अगला है फारेनहाइट स्केल का उपयोग कहां होता है? तो फारेनहाइट स्केल का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में भी, दोनों तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस वाला भी और फारेनहाइट वाला भी। केल्विन स्केल का उपयोग कहां होता है? तो देखिए केमिस्ट्री में जब विज्ञान आप पढ़िएगा ना ऊपर वाले क्लास में, तो उसमें जो भी ताप होगा वो किस में दिया रहेगा, सेल्सियस में दिया रहेगा या केल्विन में दिया रहेगा। और जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रयोग में एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा ताप का, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है? तो देखिए सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दीजिएगा तो यह केल्विन में आ जाएगा। जैसे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। अब इसको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 310 केल्विन। तो किसी भी सेल्सियस में अगर ताप है उसको केल्विन में बदलना है, कुछ मत कीजिए, 273 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। अगला है क्या डिग्री चिन्ह केल्विन के साथ भी प्रयोग होता है? नहीं होता, अभी आपको बता दिए। डिग्री का चिन्ह किससे में इस्तेमाल करेंगे? सेल्सियस में और फारेनहाइट में, केल्विन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या डॉक्टरी तापमापी से उबलते जल या बर्फ का ताप मापा जा सकता है? नहीं। देखिए डॉक्टरी तापमापी जो होता है ना, डॉक्टरी तापमापी, उसका रेंज होता है, याद रखिएगा, 35 से 42 डिग्री, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो रेंज होता है 35 से 42 डिग्री होता है।
35 और 42 डिग्री के बीच में ही किसी ताप को माप सकता है, उसके ऊपर उसके नीचे नहीं मापता है, क्योंकि शरीर का जो अधिकतम ताप होगा 42 और न्यूनतम ताप होगा 35 से नीचे नहीं होगा, 42 से ऊपर नहीं होगा। तो ये पानी को कैसे मापेगा? पानी तो 100 तक चला जाता है और इसका औकात है 35 से 42। ठीक है, तो इसे नहीं नाप सकते हैं क्योंकि उनका ताप इसकी सीमा से बाहर होता है, क्योंकि इसका सीमा कितना होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का? 35 से 42 डिग्री तक होता है। प्राचीन भारत में जौवर का पता कैसे लगाया जाता था? तो पहले के समय में, ठीक है, बुखार को पता किया जाता था कैसे? यह जो नाड़ी स्पंद है, पल्स रेट है, उसे पता करके, पल्स रेट अगर बढ़ गया तो समझा जाता था इसको बुखार लगा है। अगला है, क्या नाड़ी दर्द से जौवर का सही पता लगाया जा सकता है? नहीं, पल्स रेट जो है, अगर आप दौड़िएगा तब वो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। तो पल्स रेट बहुत सारे केस में बढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको बुखार लगा हो। अब हम लोग प्रयोगशाला तापमापी से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, शरीर का ताप तो माप लिए, बाकी वस्तु का अगर ताप को मापना है तो उसके लिए जो तापमापी इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। जैसे पानी का ताप पता करना है ना, अल्कोहल का ताप पता करना है, तो किसी वस्तु का ताप हम लोग मापते हैं, उसको हम लोग प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। तो विभिन्न पदार्थों या तरल पदार्थों का ताप मापने के लिए हम लोग प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। इसका रेंज कितना होता है याद रखिएगा, इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी की संरचना कैसे होता है? तो ये भी शीशा का होता है और इसमें जो द्रव होता है, पारा हो सकता है इसके अंदर द्रव, या लाल अल्कोहल होता है। वो जो अल्कोहल होगा थोड़ा रंगीन होता है, ज्यादातर लाल दिखेगा। तो लंबी पतली कांच की नली होता है, एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब होता है जो ताप को मापता है, जिसे पारा या रंगीन अल्कोहल भरा होता है। इसमें रंगीन अल्कोहल हो सकता है या पारा हो सकता है। नली पर सेल्सियस स्केल बनी होती है और उस पर पूरा सेल्सियस लिखा होगा, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अगला है, ताप बढ़ने पर थर्मामीटर में क्या होता है? देखिए, जैसे ही ताप बढ़ेगा ना, तो जो पारा है नीचे से ऊपर भागते जाएगा, और जैसे ही ताप कम होगा कि पारा नीचे की हो जाएगा। तो पारा ऊपर गया, ताप बढ़ गया, और ताप कम होगा तो पारा नीचे आ जाता है। तो द्रव जो है पारा या अल्कोहल फैलता है और ऊपर चढ़ता है, कब? जब ताप बढ़ेगा तब। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर मतलब उसका रेंज कितना होता है, औकात कितना होता है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? प्रयोगशाला का। और उसका कितना होता है? थर्मामीटर जो मानव शरीर को मापता है, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर का, तो 35 से 42। प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मापन कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, मतलब अब 1 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री है और 11 डिग्री है, तो 10 डिग्री और 11 डिग्री के बीच में छोटा छोटा ऐसे ऐसे यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है? 10। तो प्रयोगशाला तापमापी में छोटा जो डिग्री होगा, जैसे स्केल में देखते हैं 1 और 2 के बीच में छोटा छोटा इकाई होता है, उसी तरह प्रयोगशाला तापमापी में जो छोटा इकाई होता है वो 1 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री। और जो मानव शरीर वाला तापमापी होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, उसमें कितना होता है? उसमें आधा डिग्री होता है, मतलब 0.5 डिग्री होता है, याद रखिएगा 0.5 डिग्री होता है, आधा। तो प्रयोगशाला तापमापी में छोटा इकाई 1 डिग्री के बराबर होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में छोटा इकाई आधा डिग्री के बराबर होता है, मतलब 0.5 डिग्री के बराबर होता है। अगला है, प्रयोगशाला तापमापी का सही उपयोग कैसे होता है? तो बल्ब को क्या करना? देखिए, प्रयोगशाला तापमापी में क्या है, पानी का ताप मापना है तो पानी में इसको रख देना है, और इसको दीवार वाल में नहीं सटाना, नीचे तली में नहीं सटाना है, पानी में रखना है, और पानी में रखते हुए ताप को माप लेना है। पानी का अगर ताप 50 होगा तो 50 दिखाएगा, पानी का ताप 100 होगा तो 100 दिखाएगा, और जैसे ही निकालिएगा तो ये ताप जो है आपका तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो पानी का या किसी भी तरल का ताप मापना है तो उसमें रख के ही मापना है, बाहर निकालेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर मुंह में रख के ताप को बाहर निकाले माप लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ देर बाद वो धीरे धीरे डाउन होता है। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर निकाल के आप माप सकते हैं, मतलब मुंह में रखे टी देकर बाद बाहर निकाल के देख लीजिए। लेकिन पानी को मापने के लिए जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसको पानी में रखते हुए मापना है। बल्ब बीकर की दीवार या तली को नहीं छूना है, थर्मामीटर सीधा रखना है, बल्ब पूरा जल में डूबा हो, पढ़ते समय आंख स्तंभ के समान स्तर पर हो, ऐसे रख देना है, इसको पानी में रख देना है, सीधा रखना है।
और आंख सीधा होके देखना है, ऐसे हो गए या ऐसे होके नहीं देखना है, नहीं तो रहेगा 50, पढ़ लीजिएगा 51। क्या थर्मामीटर को जल से बाहर निकालने के बाद ताप पढ़ना चाहिए? यहाँ पे कौन थर्मामीटर? प्रयोगशाला वाला। तो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर को बाहर निकाल के ताप को नहीं पढ़ना है, पानी में रखते हुए ताप को पढ़ लेना है, ठीक है। क्या उबलते जल और पिघलती बर्फ का ताप बदलता है? नहीं। उबलेगा जल तो 100 डिग्री बताएगा, और बर्फ अगर पिघलेगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। तो जब तक बर्फ पूरा नहीं पिघल जाएगा तब तक उसका ताप स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। वायु का ताप, इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। कक्ष तापमापी क्या है? देखिए, एक तो हम लोग का शरीर का ताप माप लिया, एक पानी वानी जो भी पदार्थ है उसका ताप माप लिया। अब हवा का ताप कौन मापेगा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रोज पेपर में देता है न्यूनतम ताप और अधिकतम ताप, मतलब आज दिन भर का अधिकतम ताप कितना होगा, न्यूनतम ताप कितना होगा। मतलब एक समय आएगा ना, गर्मी के दिन में एक होगा जो खूब गर्मी, एक होगा कम गर्मी, ठंडे के दिन में खूब ठंडा और एक होगा कम ठंडा। तो कम और ज्यादा, मतलब न्यूनतम और अधिकतम ताप होगा एक दिन का। तो हवा का ताप कितना, हवा में कितना गर्मी है, उसके ताप को हम लोग कक्ष तापमापी बोलते हैं। तो कक्ष तापमापी से हम लोग हवा का ताप को मापते हैं। ये अस्पताल में या बहुत सारे दीवारों पर टांगा रहता है, बड़ा बड़ा मॉल में। मौसम रिपोर्ट में कौन सी जानकारी दी जाती है? तो मौसम रिपोर्ट में डेली क्या देता है, जो दिन का अधिकतम तापमान कितना होगा और न्यूनतम तापमान कितना होगा। क्या तापमान रोज समान रहता है? नहीं। सुबह में कुछ और तापमान है, शाम को कुछ और है, बारिश हो जाए तो कुछ और तापमान हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो कुछ और, गर्मी हो जाएगा तो कुछ और। तो दिन भर का तापमान फिक्स नहीं रहता है। क्या गर्मी के दिन में 42 डिग्री होता है? नहीं, 42 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बारिश हो गया तो 30 पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा ना। बारिश खूब कस के हो गया, लगातार बारिश हो गया ना, तो चादर उधर सब लपेटना पड़ता है, ताप बहुत कम हो जाता है। ताप में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, अगर आप कश्मीर में चले जाइए, लद्दाख में चले जाइए, तो वहां पे देखिए अलग अलग ताप होगा। वहां पर ठंडा इलाका है ना, राजस्थान में चले जाइए गर्म इलाका है। तो वहां का भौगोलिक स्थिति क्या है? पहाड़ है, चट्टान है, पानी है, क्या है, कितना ऊंचा है भैया, वहां पे बादल कितना है, हवा कैसे बह रहा है, हवा में नमी कितना है, ऋतु कैसे बदल रहा है, ये सब पर निर्भर करेगा। ग्रीष्म ऋतु में ताप में क्या परिवर्तन होगा? तो गर्मी के दिन में क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। शीत ऋतु में ताप का क्या परिवर्तन होता है? शीत ऋतु मतलब क्या होगा, ठंडा, और ठंडा में क्या होगा भैया, ताप घट जाएगा। ठीक है। अगला है वैज्ञानिक परिचय, अन्ना मनी के बारे में, उस पर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अन्ना मनी कौन थी? तो यह भारत की प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थी। अन्ना मनी का प्रमुख योगदान क्या है? तो प्रमुख योगदान जो है निम्नलिखित है। भारत में मौसम उपकरणों का निर्माण किया, बहुत सारे मौसम से संबंधित उपकरण का इजाद किया, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जैसे सनलाइट हो गया ना, ऐसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो। तो ये पूरा चैप्टर का निचोड़ था। 47 बिंदु के द्वारा हम लोग सारे चैप्टर को खूब अच्छा से मजा से पढ़ लिए। तो आशा है यह सारा बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आप 7वां चैप्टर को नहीं देखे हैं तो 7वां चैप्टर में 2 पार्ट बना है, दोनों पार्ट को देख लीजिए और 7वां चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर इसको देखेगा तो और आपको मजा आएगा, पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े और उनका भी भला हो सके। क्योंकि नया जो एनसीईआरटी है काफी उसको भारी बना दिया गया है, सबके बस का बात है नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं आपको आसान भाषा में समझाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर पूरा बात समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिए सर ये बिंदु हम समझ नहीं पाए हैं, तो फिर वह बिंदु आपको हम समझा देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।